हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे ये जो पंप है ये डेंसो का पंप है और इसको हमने अपनी मशीन पे लगा रखा है। इस वीडियो में हम इसको टेस्ट कर रहे हैं, पर मेन जो मैं इसमें आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये जो मीटरिंग यूनिट है वो इसकी टेस्टिंग है। ये 14 वोल्ट पे चलता है और 1000 माइक्रोसेकंड जो है इसकी एक्चुएशन टाइम होता है इसका, जो उसको सप्लाई मिलती है। अब मोटी बात है कि 14 से 16 वोल्ट का जो है इसको सप्लाई मिलती है। ठीक, अब ये चलता है पल्स पे, जैसे हमारा इंजेक्टर चलता है पल्स पे वैसे ये चलता है पल्स पे। और 2 पिन का ये एक्चुएटर है। इसका जो काम है वो ये है कि रेल में जो ये सप्लाई देता है, यहाँ से ये सप्लाई गई है, ये रेल में गई है, तो रेल में ये जो सप्लाई देता है तो उस सप्लाई को कम या ज़्यादा करके प्रेशर को ज़्यादा या कम करना। तो प्रेशर रेगुलेटर की तरह भी ये काम करता है, लेकिन इनडायरेक्टली, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होगा या कम होगा ये डिपेंड करता है कितना ज़्यादा फ्यूल ये आगे दे रहा है। तो इसलिए क्योंकि ये फ्यूल नाप के देता है तो इसलिए इसका जो नाम है वो मीटरिंग यूनिट है। अब इसको हमें चेक करना है। ठीक, तो अब इसको चेक करने के लिए क्योंकि ये 2 पिन का है, अभी गाड़ी पे क्या होता है, पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2। पिन नंबर 1 होगी आपकी जो है बैटरी वोल्टेज। ठीक, यहाँ पे बैटरी का वोल्टेज आ रहा होगा, और पिन नंबर 2 पे जो है ECU से इसको सप्लाई मिल रही होगी। जो सप्लाई ECU से मिलती है इसको, वो आप खड़ी गाड़ी पे यदि देखोगे इग्निशन ऑन पे केवल, तो 3.5 वोल्ट जो है वो सप्लाई इसको जो है जाती है। और 2 तरीके के ये आते हैं, एक तो होता है ओपन टाइप और एक होता है क्लोज टाइप। अभी ओपन टाइप वाला क्या होता है कि इसको इस पर इन दोनों पिनों में से आप कनेक्शन काट दो तो ये क्या है, डायरेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट होने का मतलब क्या है कि ये जो है बिना यहाँ से यदि आप ये कपलर हटा दोगे तो भी ये भर भर के जो है तेल देगा, भर भर के तेल देगा। और जब यहाँ सप्लाई जाती है तो फिर ये जो तेल देना होता है वो इसका कम हो जाता है। तो ये तो होता है ओपन टाइप। क्लोज टाइप वाला जो होता है वो जब तक उसे सप्लाई नहीं मिलेगी तब तक यहाँ से जो है तेल देना चालू नहीं करेगा, जो हाई प्रेशर का जो तेल है वो देना चालू नहीं करेगा। तो 2 तरीके के होते हैं वोल्टेजेस, मैंने आपको बता ही दिए हैं। और जो 14 वोल्ट जो यहाँ पे बात हो रही है वो डिफरेंशियल में बात हो रही है कि देखिए पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2। अब पिन नंबर 1 पे सपोज़ करिए 14 वोल्ट आ रहा है और पिन नंबर 2 पे लगभग 3.5 वोल्ट आ रहे हैं, अगर सिंगल बैटरी है। ठीक, तो और उसी के हिसाब से वोल्टेज, मतलब सिंगल है या डबल है, उसी के हिसाब से फिर ECU ये सब सप्लाई है वो आगे की तरफ मीटरिंग यूनिट को देता है। तो अब इस मीटरिंग यूनिट के अंदर एक पिस्टन होता है, ठीक, और साथ में स्प्रिंग होती है। जब ये पिस्टन मूव करता है आगे या पीछे तब तेल की जो मात्रा है वो कम या ज़्यादा होती है। अब पिस्टन को करंट के हिसाब से इशारे से आगे और पीछे होना होता है। तो अब इसको टेस्ट करने का तरीका क्या है, हम इसको मिली एम्पियर्स देते हैं, मतलब 1 एम्पियर में 1000 मिली एम्पियर होते हैं। तो हम इसको मिली एम्पियर देंगे और धीरे धीरे पिस्टन ये जो है इस तरह मूव होना चाहिए और धीरे धीरे ही जो है वापस जाना चाहिए। तो ये हमको पता लगता है प्रेशर बढ़ने या घटने से। धीरे धीरे इसको दे करके देखा जाता है, ये थोड़ा थोड़ा करके। जैसे अभी हम देखते हैं, अभी हमने 100 RPM पे इसको ले रखा है और प्रेशर जो है 100 RPM पे ही चेक किया जाता है। 100 RPM पे यदि जो पंप है तो 1000 बार का प्रेशर बना ले तो वो ठीक होता है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो है आप देख सकते हो, ये अभी हमने इसको मिली एम्पियर दे रखे हैं 780 मिली एम्पियर। अभी हम इसको जैसे 1040 करेंगे, क्योंकि ये ओपन टाइप है मीटरिंग यूनिट, जैसे इसको सप्लाई जाएगी ये तेल देना कम कर देता है। 1040 मिली एम्पियर पे ये तेल देना बिल्कुल ही ख़त्म कर देगा। ये डेंसो पंप के लिए, डेंसो के 6 सिलेंडर पंप के लिए 1040 मिली एम्पियर पे बिल्कुल कट ऑफ हो जाएगा। तो देखते हैं।
देखिए प्रेशर जो है वो फॉल हो गया है, और जैसे ही मैं वापस से, हाँ देखिए दोबारा ये बढ़ गया। जैसे हमने मिली एम्पेयर कम किए वैसे ही दोबारा से ये बढ़ गया। अब जो पिस्टन का मूवमेंट है, पिस्टन का जो मूवमेंट है कि जो पिस्टन है मीटरिंग यूनिट के अंदर, वो बड़े इशारे से चलना चाहिए, क्योंकि यदि वो इशारे से नहीं चल रहा है तो अंदर अटक रहा है। अब वो अटक क्यों रहा है कि भाई मीटरिंग यूनिट की कॉइल वीक हो गई है या अंदर जंग लग गई है या जो भी है, क्योंकि मीटरिंग यूनिट काम नहीं कर रहा, तो उसको रिपेयर कर, मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है अल्ट्रासोनिक ऑयल में डाल करके साफ़ कर लीजिए, हो गया तो ठीक, नहीं तो खोलना और उसको कसना वो सही चीज़ नहीं पड़ती है। तो बेटर है आप उसे चेंज ही करें। तो इशारे से चलना चाहिए, जैसे मैं मिली एम्पेयर बढ़ाऊँ वैसे ही तेल जो है कम होना चाहिए, और जैसे घटाऊँ वैसे ही तेल जो है वो बढ़ना चाहिए। यानी जैसे ही मैं एम्पियर्स को बढ़ाऊँगा वैसे ही यहाँ पे प्रेशर जो है वो घट जाएगा, और जैसे ही एम्पियर्स को घटाऊँगा वैसे ही प्रेशर बढ़ जाएगा। देखिए ये हमने बढ़ाया मिली एम्पियर, ये घटना चालू हो गया, और जैसे ही उसको घटाया वैसे ही बढ़ रहा है। तो हल्के हल्के हाथ से भी ऊपर नीचे ये प्रेशर हो रहा है। तो ये हमारा, तो इस तरीके से हम देखते हैं मीटरिंग यूनिट की काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये इसका तरीका है चेक करने का। तो अब अगर 1040 मिली एम्पियर पे तेल आना बिल्कुल बंद हो जाता है, तो 1039 पे या मतलब 1030 पे जो है वो स्टार्ट हो जाना चाहिए आना। अब अगर ऐसा नहीं हो रहा है और स्टार्ट वो बिल्कुल 700 मिली एम्पियर या 800 या 900 पे आगे हो रहा है, तो इसका मतलब पिस्टन अटक रहा है। तो इस तरीके से जो है सही मायने में मीटरिंग यूनिट को देखा जा सकता है मिली एम्पियर सिमुलेटर से। थैंक यू।